नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली। खूबसूरत बात में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में बने हुए हैं मेरे गुरु, मेरे टीचर, मेरे मार्गदर्शक ऋषिमन सर। तो सर, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच। सर, क्वेश्चंस तो बहुत हैं बट समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करूँ। चलिए, अभी मैं अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रही थी तो सबको, मोस्टली लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ओवर थिंकिंग की। हर कोई ओवर थिंक ज़्यादा करने लगा। कहते हैं बात इतनी बड़ी होती नहीं है बट पता नहीं क्यों टेंशन और ओवर थिंक के कारण स्ट्रेस हम लेने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर? ओवर थिंकिंग बेसिकली, जैसे इसका नाम ही ओवर थिंकिंग है, तो सोचा जाता है बुद्धि से। और हमारी बुद्धि को हमने इतना छोटा कर दिया है आज के समय में, ना हम इसको रेस्ट दे पाते हैं, ना इसको हम समझ पाते हैं। इसकी रिस्पॉन्डिंग हमको नहीं पता, इसके रिएक्शंस हम नहीं जानते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने लगे हैं। हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारा डेली का रूटीन इतना डिस्टर्ब हो चुका है। सुबह का उठना, रात तक जो हमारा डेली रूटीन रहता है, सारा का सारा बिगड़ चुका है। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण भी हो सकता है, और मुझे लगता है यही कारण है ओवर थिंकिंग का। जैसे कोई भी ऑफिस की कोई बात हो या फैमिली मेंबर ने, किसी ने कुछ बोल दिया, जो अब फैमिली में तो हर कोई बोल ही देता है, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता। लेकिन मैंने भी एक चीज़ फील की है, पहले मैं भी इस प्रॉब्लम में थी कि अगर पापा कभी डांट देते थे तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाती थी, जो कि मुझे लगता था इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने तो बोलेंगे ही। और आजकल के जो बच्चे हैं वो भी मन से लगा लेते हैं बातों को। तो ऐसा क्या करना चाहिए उन्हें कि अवॉइड करें ये चीजें? एक शब्द प्रयोग होता है जिसको अलाइनमेंट कहते हैं, सीध। देखिए, हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। ओवर थिंकिंग होती तो बुद्धि में है, लेकिन अगर मन ठीक ना हो तभी ओवर थिंक करता है इंसान। मन से भी जुड़ा होता है सब कुछ, केवल बुद्धि मात्र से नहीं। अब मन से अगर हम ठीक नहीं है तो हम हर चीज को बड़ा बना देंगे, छोटी चीज को भी बड़ा बना देंगे। और मन से कौन ठीक नहीं होगा? जो खुद को समय नहीं देगा। अगर हम खुद को समय दे रहे हैं, 24 घंटे में कुछ घंटे हमने नहाने धोने में निकाल दिए और क्रियाकलाप में निकाल दिए, हम अपने साथ कितनी देर बैठे बिना फोन के? फोन लेके बैठेंगे तो अभी भी अपने साथ नहीं बैठे। हमने अपने को कितना समय दिया? हम अपने भीतर कितने उतर पाए? हमने रात को सोने से पहले क्या सोचा कि आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहीं, मेरे मुख से कुछ शब्द तो नहीं निकले ऐसे जो मैंने, किसी की गलती भी नहीं थी, मैंने किसी को डांट दिया या मैंने रिएक्ट कर दिया रिस्पॉन्ड करने की जगह पर। ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग को कम करती हैं अगर हम ये अपनी दिनचर्या में ले आए, अगर रेगुलर रूटीन में ले आए। और ये ओवर थिंकिंग पहले थी ही नहीं। पहले के लोग इतने सॉर्टेड होते थे, इतने क्लियर होते थे, उनको पता होता था उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, जीवन कैसे जीना है। घर पर अगर मैं मेल्स की बात करूं, 3 जोड़े कुर्ता पजामा होता था, उसी को डेथ में पहन गए, उसी को बर्थडे में पहन गए, उसी को डेली रूटीन में पहन लिया। उनकी इतनी डिमांड्स नहीं होती थी, आवश्यकताएं नहीं होती थी। अभी देखो लोगों की जिंदगियां कहाँ जा रही हैं। लोग दिखावे के कारण ही कितना कुछ करने को तैयार है, कितना कुछ कर रहे हैं। वो भीतर से इतने परेशान हैं, मन शांत ही नहीं है, तो वो खुशियाँ और चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। पहले इंसान अपने मन में शांत था, तृप्त था, तो पहले हर जगह खुशी मिल जाती थी उसको। अभी इंसान खुश है ही नहीं, तो ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। मतलब आप कह रहे हैं कि हम ओवर थिंकिंग को खुद ही बढ़ावा देते हैं, क्योंकि फालतू की चीज़ों को हम सोचते हैं, ये हमारे पास क्यों नहीं है, या हम इतना क्यों नहीं कमा रहे, हमारी इतनी परसेंटेज क्यों नहीं आई। इसका एक रीज़न मैं और भी बोलूँगा। जब हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब बुद्धि को हम चलाएं तो ओवर थिंक नहीं होता। जब बुद्धि हमें चलाती है तो फिर ओवर थिंकिंग कहीं पे भी हो सकता है। फिर ओवर थिंकिंग के और भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे डाउट्स। ज़्यादा चिंता तो हो ही गई, ओवर थिंकिंग, डाउट हो गया, शक करना, अपने ऊपर शक करना, दूसरे को तो दूर की बात है, अपने ऊपर शक होने लगता है। सेल्फ डाउट्स आने लगेंगे। सेल्फ डाउट्स नहीं करेगा अगर कोई अहंकारी इंसान
वो दूसरे पे डाउट करने लगेगा, क्योंकि वो अहंकारी है, वो अपने ऊपर तो डाउट नहीं करने वाला कभी भी। हमारा ईगो का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, हमारी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाएंगी, हमारी जेलसी बढ़ जाएगी, हम किसी को खुश देख ही नहीं पाएंगे। ओवर थिंकिंग से बहुत सारे पहलू निकलते हैं हमारे जीवन के, बहुत सारे। आपने कहा मतलब पेशेंस ही खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है जी। ओवर थिंकिंग जो इंसान को क्लैरिटी है उसको जीवन में क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है, अपना समय खुद को कितना देना है, तभी वो औरों के भी काम आ सकेगा बेहतर तरीके से। अब एक इंसान सुबह उठ गया, वो नहा रहा है, धो रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी डेली की दिनचर्या कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है उसको लाइफ में चाहिए क्या, बस वो दौड़े जा रहा है। वो इंसान खुद भी परेशान रहेगा, ओवर थिंकिंग में भी रहेगा, और अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को भी वो परेशान रखने वाला है। और वो प्राइस उसकी फैमिली भी पे कर सकती है, उसके आसपास के रहने वाले लोग, उसके कलीग्स, उसके दोस्त भी वो प्राइस पे करेंगे। जिस कंडीशन में वो इंसान है जो ओवर थिंकर है, उसका इम्पैक्ट जहाँ वो जाएगा वहाँ वो इम्पैक्ट डालने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब हमें पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिसमें मतलब मोबाइल हमें कुछ नहीं, ना कोई एंटरटेन का साधन यूज़ करना चाहिए, कुछ भी नहीं। वो सब साइड में रख के सिर्फ अपने लिए, अपने आप से बातें करें, हमने पूरे दिन भर में क्या किया। सर जैसे अभी मैं खुद ये चीज़ें बोल रही हूँ, मतलब फिर सॉल्यूशन तो खुद ही निकलने लग जाएंगे। एग्जैक्टली। जब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी दूसरे चलाने लगते हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब हमको सामने वाले से राय लेने में इतना मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है, फिर हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि मन का एक स्वभाव है, बुद्धि का एक स्वभाव है, वो आलसी बहुत है, वो कुछ करना नहीं चाहता। वो ऑप्शंस तो जानता है सारे, लेकिन सॉल्यूशंस तो जब तक हम, जैसे हमने सबसे पहले बोला अलाइनमेंट, जब तक मन बुद्धि की अलाइनमेंट नहीं होगी तब तक सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। आज के समय में जितने भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं, वो सुबह उठकर ध्यान करते हैं, अपने साथ बैठते हैं, उन लोगों को चुनते हैं जो लोग बेहतर हैं उनसे, उस वातावरण में बैठते हैं जो वातावरण उनको बेहतर बनाता है। उनको पता है उनको क्या करना है, उनको पता है उनको कहाँ बैठना है, वो जानते हैं उनको किसकी कॉल कितनी देर रिस्पॉन्ड करनी है, कि हाँ मुझे इस इंसान से 1 मिनट में बात खत्म कर देनी है, नहीं तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, हमारे पास एक कॉल आता है, हमारे मन की स्थिति पूरी की पूरी बिगाड़ देता है वो इंसान, और वो इंसान को खुद पता नहीं होता, वो खुद परेशान है, उसके पास ऑलरेडी इतने कॉल्स आ चुके होते हैं, वो सारी ऊर्जा कहाँ निकाले। और आपने फ़ोन उठाया, आप समझो कि अब आप शिकार बनने वाले हो। हम इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, हमें पता ही नहीं होता, और ये सारी ऊर्जा इस तरह से घूमने लगती है, फ़ोन के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी। सर फिर मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कॉल पे ऊर्जा शेयर हो जाती है कोई, पर ऐसा भी होता है ना, जैसे कोई दुखी होता है तो हम, आजकल तो ये चल रहा है कि आप मुझसे बात करो, अपनी बातें शेयर करो, तो फिर अगर कोई दुख में है, तकलीफ में, और वो अपनी बात हमसे शेयर कर रहा है, दुखी होना गलत बात नहीं है, परिस्थितियाँ सबके साथ होती हैं, दुखी हर इंसान हो सकता है, परिस्थिति, चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, हर इंसान के साथ आते हैं। जिनको हम पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उन देवी देवताओं की भी जीवनियाँ हम उठा लेंगे, उनके जीवन में भी चैलेंजेस आए हैं, परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन कुछ लोगों को सच में सॉल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। उनको अपने दुखड़े रोने में बहुत मज़ा आता है, उनको इंटेंशंस उनकी ये रहती है कि सामने वाले की अटेंशन मैं पूरी पालूं। उनको अच्छा लगने लगता है अपने भीतर से, कि अटेंशन सीकर बन जाते हैं वो लोग, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमको ये देखना है कि सामने वाला एक ही दुख बार बार हमसे शेयर कर रहा है, हमसे सॉल्यूशन भी वो ले चुकी है, उसके बावजूद भी उस पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको अगर दुखड़े रोने हैं तो हमको फ़ोन मिला के वो बैठ जाएगा। तो ऐसे लोगों को
अवॉइड करना ही बेहतर है। नहीं तो वो लोग अपनी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा भी डेफिनेटली खराब करने वाले हैं, और ये जितना जल्दी हम समझ जाए उतना बेहतर है। जी सर, मैं एक और बात आपके से पूछना चाहूँगी, एक और क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेकर के। आजकल मतलब आपको पता है आम हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग बनाते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, कई लोग के साथ ऐसा हो चुका है, वहाँ पे वो मतलब फाइनेंशियली लड़की अच्छा कमाती हो या लड़का अच्छा कमाता हो, दिमाग से डिसीजन लेते हैं एंड देन एंड उसका कुछ नहीं हो पाता। तो रिलेशनशिप के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? रिलेशनशिप का मतलब ही देखो, रिलेशन मतलब हमारा संबंध। हाँ जी। संबंध कभी बुद्धि से नहीं होते, संबंध हृदय से होते हैं। आप किसी से मिले, आपको कोई पसंद आया, आप उसके साथ 1-2 साल, 2-4-6 महीना, और आपके साथ उसने और उसने आपके साथ, दोनों ने एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया, बहुत अच्छा समय निकाला। उसके बाद आप एक डिसीजन पे आए कि आप मैरिज करना चाहते हैं, या बहुत बार हमारी फैमिली भी अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, हमारे लिए एक वर वधू ढूंढ लेते हैं और शादी कर देते हैं। लेकिन आज का समय बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है। आज के समय में लोगों में इमोशंस कहीं हद तक खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, मैं बोलूँगा रहे ही नहीं। लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितने भी साल के वो हैं, 20 साल, 22 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि उनके नज़र में भावनाएं कुछ हैं ही नहीं। वो माता पिता को आज के समय में कुछ भी नहीं समझते। माता पिता की भावनाएं बहुत अलग जुड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चे इतने प्रैक्टिकल हैं कि उनकी नज़र में इमोशन की वैल्यूज़ ही नहीं रहे। जब बच्चों के बेस में ही इमोशंस नहीं हैं, तो वो डेफिनेटली अपने लिए अगर कोई संगी साथी या ब्राइड ग्रूम ढूंढेंगे एक दूसरे के लिए हम लोग, तो हम लोगों को वो भी प्रैक्टिकल ही चाहिए होंगे। और जब इन लोगों की शादी हो जाती है, या ये लोग शादी के 1 साल या 6 महीने के बाद ये अनुभव करते हैं कि इनको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, वो इनको तब पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम पहले से ही बिगड़ चुका है। ये इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी चाहिए ही नहीं। हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हमें वर तो कृष्ण जैसा चाहिए, हम राधा होने के लिए तैयार ही नहीं। अगर मैं कृष्ण की बात करूं, मेल्स को राधा चाहिए जो दीवानी पागलों की तरह आगे पीछे घूमती रहे, मगर तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे कैरेक्टर में वो बात ही ना हो, तो फिर कहां से रिलेशनशिप टिकेगा? रिलेशनशिप का बेस ही होता है सम्मान, आदर, प्रेम, और ये अगर नहीं है तो आप ज्यादा टिक नहीं पाओगे किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी। जैसे कि अभी फाइनेंशियली ज्यादा देखने लगे हैं कि जहाँ से फायदा हो दिमाग से चलते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो शादी से पहले फाइनेंसेस जिनके बहुत अच्छे थे, शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ उनके फाइनेंसेस बिल्कुल नहीं रहे। वो लोग, उन लोगों का जीवन का स्तर बदल गया, उन लोगों की सुख सुविधाएं कम हो गई। ये तो समय है। पैसा बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है इंसान को रिश्तों की वैल्यू करनी चाहिए, और अगर हम बुद्धि से चलेंगे तो हमको हमारा पार्टनर भी बुद्धि वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम इमोशंस से रिश्तों को देखते हैं, तो जब तक आपको आपका इमोशनल पार्टनर नहीं मिलता, आपको वेट करना चाहिए, बेटर यही रहेगा। लेकिन कभी कभी परिवार का प्रेशर होता है, हमें लगता है माता पिता हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा ही सोचेंगे, उन्होंने दुनिया देखी है, हम ये बात भी बिल्कुल एग्री करते हैं। लेकिन हमने जिसके साथ ज़िंदगी भर रहना है, अगर हमको वहाँ से वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो हमको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शादी के 1-2 साल बाद उस इंसान को छोड़ने का डिसीजन लेने से बेहतर है शादी ही 5 साल देरी से करो, जो जीवन भर चल सके। और फिर चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे ऊपर भी, हम उसको कितना टिका के रखते हैं रिश्ते को, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हमको पता ही नहीं होता। बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे पार्टनर की लाइफ में क्या क्या पास्ट में हुआ है, उसके इम्पैक्ट हमको दिखने लगते हैं, तो हमारी हर तरह की जिम्मेदारी रहती है। तो शादी करना, रिलेशनशिप में होना एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी जब तक प्रेम नहीं है भीतर, जब तक आदर नहीं है, सम्मान नहीं है अपने पार्टनर का, ये चल ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। शादी के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में भी प्रेम चाहिए। अगर प्रेम भीतर नहीं है और केवल मतलब छुपा है, ज्यादा टिकेगा नहीं, टिक ही नहीं सकता। सर
बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई आप मैसेज हमारे लिसनर को देना चाहें तो। जीवन में अगर क्लैरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम जीवन में क्लियर है कि हमको करना क्या है, कम से कम हमें ये पता ना हो हमें क्या करना है, तो ये पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। तो जिस दिन हमको ये पता होगा, हमें क्लैरिटी होगी हमें जीवन में कैसे चलना है, हमें लोगों की राय पे टिकना नहीं होगा, हमें परेशान भटकना नहीं होगा। वो क्लैरिटी आएगी कैसे सर? वो क्लैरिटी अपने साथ बैठकर आएगी, खुद को समय देने के लिए आएगी। आप घर से बाहर निकल के देखो, नेचर इतना सुंदर है, पेड़ पौधे पक्षी, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी उस तरफ। हम लोग सीरीज में, हम लोग नेटफ्लिक्स पे, हम लोग अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। आज के समय में एंटरटेनमेंट इतना हाई हो चुका है क्योंकि लोगों के पास खुशियां ही नहीं रही। उनको खुशियों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना पड़ रहा है। उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में खुशियां रही नहीं, फ्रेग्रेंसेस खत्म हो गई हैं लाइफ की। जो खुशियों में खुशबू होती थी एक पहले के ज़माने में, अब नहीं रहा जी। तो मेरा ऐसा मानना है, खुद को समय देना चाहिए, नेचर के साथ निकल जाना चाहिए, कभी कभी फ़ोन छोड़ देना चाहिए, अपने साथ मौन में बैठना चाहिए, तो सारे सॉल्यूशन अपने साथ ही हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर मेरे इस शो में आने के लिए। कब से मैं वेट कर रही थी कि आप आएँ इस शो में, फाइनली आज मुझे ये मौका मिला। तो दोस्तों, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी अब खूबसूरत बात के नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक के लिए नमस्कार।